आपके प्रश्न का प्रथम जो वाक्य है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि राजधानी में घटनाएं बढ़ रही हैं। घटनाएं पूर्णतः नहीं बढ़ रही है। जो आंकड़े हैं मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिए हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि डायल 112 बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने आज संवाददाता सम्मेलन कर बिहार के आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारियां दी। हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अपराधी सलाखों के पीछे हैं और अपराधी सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। लगातार इसमें अपराध पर नियंत्रण करने के लिए तत्पर है। 112 नंबर की गाड़ियों का कितना उपलब्ध सही समय पर हो रहा है, यह भी एक नजर बनाई जा रही है। तमाम बातों की जानकारी आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया। कितने अपराध में अनुसंधान में सफलताएं मिली हैं और कितने अपराधी सलाखों के पीछे हैं। आपके सामने बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा। ये बिहार पुलिस और अभियोजन सभी की मिलीजुली उपलब्धि है। बिहार राज्य में कानून का राज स्थापित करने, पीड़ितों को न्याय दिलाने, अपराधियों को उनके कुकृत्यों की सजा दिलाने की नीति के क्रम में और अपराध की घटनाओं की रोकथाम और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में त्वरित विचारण के तहत जो हमारे उपलब्धियां हुई हैं, जो अपराध कर्मियों को दोष सिद्धि कराई गई है, उसका ब्यौरा मैं सामने रखना चाहता हूँ। 2020 में कुल मिलाकर के 1557 नहीं बल्कि 3557 अपराध कर्मियों को सजा दिलाई गई। 3557 और उसमें फांसी की 3, आजीवन कारावास के 405, 10 वर्ष या उससे अधिक के 215 अपराध कर्मी शामिल थे। अन्य अपराध कर्मियों को 10 साल से कम की सजा दी गई। 2021 में कुल अभियुक्तों को सजा दिलाई गई वो संख्या थोड़ी सी घटी और 2631 अपराध कर्मियों को सजा दिलाई गई। इसमें फांसी की ज़्यादा सजा हुई। फांसी की 27 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। 705 को आजीवन कारावास और 332 को 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई। बाकी अपराध कर्मियों को 10 साल या उससे कम की सजा सुनाई गई। इस वर्ष जुलाई तक ये जो आंकड़ा है ये बहुत अच्छा और बहुत उत्साहवर्धक रहा है। ये पुलिस और अभियोजन दोनों की जो टीम काम कर रही है उसके तहत हुआ है। अभी तक जहां पिछले साल केवल 2631 पूरे साल में अपराध कर्मियों को सजा हुई थी, इस साल जुलाई तक 3083 अभियुक्तों को अभी सजा हो चुकी है। और अगर यही रफ्तार रही तो 5000 से ऊपर अपराध कर्मियों को हम लोग सजा दिलाएंगे। इसमें फांसी की 6, आजीवन कारावास की 550, 10 साल या उससे अधिक के 264, 10 साल से कम 1024, 2 वर्ष से कम 1239, कुल 3083 अभियुक्तों को अभी जुलाई तक सजा दी जा चुकी है। उसके अलावा पिछले 2 वर्षों से हम लोगों ने एक और आंकड़ा स्थापित किया है कि कई अभियुक्तों को जुर्माना की राशि दे करके छोड़ दिया जाता है। उसको भी हम लोगों ने कन्विक्शन मांगा है, क्योंकि माना है चूंकि वो कोर्ट के द्वारा एक तरह की सजा, उसमें जेल नहीं भेज करके जुर्माना की राशि वसूली जाती है। तो 2021 में जहां 5727 अभियुक्तों को जुर्माना दिया गया, वहीं इस साल जुलाई तक 22,221 अभियुक्तों को जुर्माना की सजा दी गई है। और इसमें जब हमने अलग अलग 2020 में 17, 2021 में 13 और 2022 में 31, अभी जुलाई तक का आंकड़ा, इतने अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है। लूट में 2020 में 6, 2021 में 18 और 2022 के जुलाई तक 48 अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है। इस प्रकार से स्पष्ट होगा कि जो गंभीर अपराध हैं, हत्या, डकैती और लूट, उसमें पिछले वर्षों का जो आंकड़ा था उसके लगभग करीब हम 7 महीने में ही सजा करा चुके हैं। अभी हमारे पास 5 महीनों का आंकड़ा आना बाकी है। आर्म्स एक्ट की अगर हम बात करते हैं, आर्म्स एक्ट में 2020 में 71 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। 2021 में आंकड़ा बढ़ा और 166 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। इस वर्ष हमने इस पर फोकस किया और 274 अभियुक्तों को अभी सजा सुनाई जा चुकी, जबकि महज 7 महीनों का ये आंकड़ा है। बलात्कार के मामलों में हम लोग महिला अपराध और उसकी रोकथाम के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और अभियुक्तों को सजा मिले इस पर हमेशा ध्यान देते हैं। बलात्कार के
2020 में दोष सिद्ध अभियुक्तों की संख्या 121 थी। 2021 में दोष सिद्ध अभियुक्तों की संख्या बढ़कर के 235 हुई और अभी 7 महीने में ये संख्या 210 पहुंच चुकी। इसी प्रकार उत्पाद अधिनियम में भी बहुत सारी सजाएं हुई हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें फ़ाइन की संख्या भी शामिल है। इस बार आपको पता है कि उत्पाद अधिनियम में फ़ाइन का भी प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूँगा, जैसा आपको बताया था, ये हमारे पास में उपलब्धि है। अभियोजन शाखा और पुलिस विभाग का जो पूरा तंत्र है वो अभियुक्तों पर चार्जशीट के बाद स्पीडी ट्रायल कराने में लगातार हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। पुलिस मुख्यालय से इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। गृह विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला स्तर पर डीएम, एसपी, अभियोजन के सभी पदाधिकारी वो लगातार बैठकें करते हैं और जो माननीय न्यायालय की जो मीटिंग होती है जिलों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, उसमें भी इन मुद्दों को रखा जाता है सभी के सहयोग से। और मैं कहूँगा कि बिहार की जागरूक जनता, मैं उन सब का नाम लेना संभव ही नहीं है जिन्होंने गवाही दी, लेकिन उन्होंने खड़े होकर गवाही दी। हमारे फॉरेंसिक लैब का इसमें बहुत स्पीडी ट्रायल के लिए इस वर्ष की कार्ययोजना बन चुकी है। इसके लिए जो चिन्हित कांड हैं उसको डीएम, एसपी और अभियोजन तीनों लोगों ने मिलकर के चिन्हित किया, उस पर काम चल रहा है। जिलों में अभियोजन कोषांग भी गठित कर दिया गया है। स्पीडी ट्रायल सेल भी एक पदाधिकारी के नेतृत्व में काम करता है, जिससे कि गवाहों को जो डेट है उस डेट पर हम लोग उपस्थापित कराते हैं न्यायालय के समक्ष। तो कुल मिला के मुझे आज आपके सामने जो दोष सिद्धि का आंकड़ा है वो सामने रखते हुए इसको मैं अपलोड भी करूंगा और आपको हस्तगत भी करूंगा। सर, इसका मकसद क्राइम कंट्रोल है, तो क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से देखा जाए तो कितना फायदा होगा? और बीच में ये जो स्पीडी ट्रायल था ये बीच में कौन पड़ गया, तो लगता है कि आने वाले दिनों में लगातार चलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कारण थे पिछले वर्षों में जिसके कारण ये पिछले दो वर्षों में थोड़ा कोरोना के कारण भी गवाही, न्यायालय के कार्य और बहुत सारी चीज़ों पे इस वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ी सी स्पीड हमारी कम हुई। लेकिन 2022 में हम लोग बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं और अभियुक्तों को सज़ा मिल रही है। हमारा अल्टीमेट उद्देश्य यही रहता है। आपराधिक न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है कि अपराध कर्मियों को उनके तार्किक अनुसंधान के बाद न्यायालय से सज़ा मिल सके और न्यायालय से सज़ा मिलने के बाद फिर एक नया चक्र उनके जीवन में शुरू हो। जब सज़ा काटने के बाद वो आए समाज में तो उनके अंदर में एक सुधारात्मक दृष्टिकोण नजर आए। वो एक पूरा पहलू है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हम लोगों की ये जो आपने कहा है, हम लोग ये पहल बराबर जारी रखेंगे और जो अपराध कर्मी हैं उनको सज़ा दिलाने की दिशा में हम लोग सक्रिय हैं और आगे भी काम करते हैं। आपके प्रश्न का प्रथम जो वाक्य है वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि राजधानी में घटनाएं बढ़ रही हैं। घटनाएं पूर्णतः नियंत्रण में हैं, कहीं कोई घटना नहीं बढ़ रही है। जो आंकड़े हैं मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिए हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि डायल 112 बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। जैसा मैंने कहा, पुलिस की 100 गाड़ियाँ पटना शहर के लिए डेडिकेटेड हैं और ये एक डेटाबेस हमारा बना हुआ है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे खड़ी होगी और वहीं से वो गाड़ी जब कॉल आती है तो सॉफ्टवेयर में ये पहचान होती है कि कौन सी गाड़ी पास में है, उसको हम लोग वहाँ पर भेजते हैं। अभी 2 महीने डायल 112 प्रोजेक्ट के कंप्लीट हुए हैं। इस 2 महीनों में किस तरह की कॉल कहाँ से आई, किस तरह की गाड़ियों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा, किस तरह की गाड़ियों पर कम कॉल आई है, उसके हिसाब से अगर रीलोकेट करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। और ये पूर्णतः अन्य राज्यों में भी चल रहा है। बिहार राज्य में इसकी बहुत ही अच्छी शुरुआत अभी 2 महीने पहले हुई है। कुल इस पूरे राज्य में 400 गाड़ियाँ इसके लिए उपलब्ध कराई थी। पुलिस को बहुत संसाधन मिले और ये इक्विप्ड गाड़ियाँ हैं। इसमें पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, ड्राइवर 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये इमरजेंसी सेवा है। इस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग हो। मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें। और 112 की सेवाएं हम लोग खास मकसद से रखा गया कि त्वरित घटना स्थल पर पुलिस पहुँचे
और बहुत सारे मामलों में मैंने आपको करीब 3 हफ्ते पहले एक प्रेस नोट जारी किया था। मैं निर्देश अपने टीम को ये दे रहा हूँ कि अब 2 महीने के बाद में उसका एक समरी बनाए कि कहाँ पर किस तरीके से 112 के कारण त्वरित पहुँचने के कारण घटना रुक गई, यह विवाद था उसका निपटारा हो गया। तो ये हम आंकड़ा बना के आप लोगों को अवगत करा दें।